और मोदी साहब ने ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन सिंदूर का फिर जिक्र कर रहे हैं और अवाम का खून गरमा रहे हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप उसके ऊपर भी क्या कमेंट करेंगे? ये जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पाकिस्तान का जिक्र करना और ये सारी बातें, और हालांकि मिसाइल सारे जो हैं वो चीज़ें सारी बाहर की थी और कह रहे थे हमारी हैं। कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को सर? चीमा साहब, वो तो फिर देखें ना, मोदी साहब की ऑक्सीजन है पाकिस्तान के खिलाफ बात करना। वो चोक हो जाएंगे अगर वो बात ना करें, क्योंकि उनका टोटल बयानिया, दुख के साथ कहूंगा कि जितना नुकसान इनकी पार्टी ने भारत को दिया है, मेरा ख्याल में इतना मूलों ने भी नहीं किया होगा। ये किसी ने इतना जुल्मों सितम इस खित्ते पे नहीं किया कि पूरी की पूरी कौम को नफरत में झोंक दिया है, जिसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकला। एब्सोल्युटली। और अगर मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, अगर इनसे पाकिस्तान की बात ले ली जाए, इनको ये कह दिया जाए कि आपने 2 साल पाकिस्तान की बात नहीं करनी, या आपने भारत में रहने वाले मुसलमानों को तंग नहीं करना, या इनके खिलाफ बयान नहीं करने, ये बैंकरप्ट हो जाए, शाम को बैंकरप्ट हो जाए। शाम, दुख के साथ कहूंगा कि जो पॉसिबल ही नहीं। 30 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे भाई? वो ना तो पाकिस्तान जा सकते हैं, ना बांग्लादेश जा सकते, उन्होंने यहीं रहना है। और ये बहुत लकी हैं कि उनमें पंजाबी नहीं है और पठान नहीं है, नहीं तो अभी तक जो सूरत हाल बड़ी अजीब हो जा रही थी। अब मैं दूसरी तरफ, उसकी वजह यह है 1% पॉपुलेशन का हिस्सा है पंजाबी सिख, 1%, और ये थर थर कांपते हैं उनसे, ये थर थर कांपते हैं। आपने अगले दिन देखा नहीं, निहंग उनके जिस तरीके से घुस गए किसी गुरुद्वारे में, और फिर जिस प्रोटोकॉल के साथ वापस भेजा उन्होंने, थर थर कांपते हैं 1% उनसे। ये इनका हाथ खुल चुका है। और अब तो खैर मेरे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया, कहते इसके चेहरे पे ना जाना, कातल है, कातल। इसके गले के ऊपर, इसके सर के ऊपर, इसके कोई चीमा साहब, इसका रिजल्ट निकलेगा, बड़ी जल्दी निकलेगा। कहते देर आए दुरुस्त आए। जो ये फसलें बीज रहे हैं नफरत की, उसके फल में फ्रूट नहीं लगेगा, उसके फल में फूल नहीं खिलेंगे, तबाही होगी चीमा साहब, तबाही। और देख रहे हैं वो पढ़े लिखे इंडियन शर्मिंदा है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। कैसे कि बांग्लादेश छोड़ गया, नेपाल छोड़ गया। साथ कौन है? वो लोग हैं जिनको ये दहशतगर्द कहते थे। वो लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स ने घुस के यहां पे 6500 मंदिर गिराया था चीमा साहब, जो आके सोमनाथ को लूटते रहे। आज ये सके भाई उनके बने हुए। देखें जरा इनके भयानक और इनके खौफनाक चेहरे देखें। इन पे तो मैं समझता हूं बात करना भी जाती है, क्योंकि दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। कहते हैं ना सुइसाइडल, पूरी कौम को तबाह करना हो चीमा साहब, और सारी दुनिया अबैंडन करेगी इनको। अमेरिका ने सफे फाड़ दिए हैं, यूरोप में कोई मुंह नहीं लगाता। अवार्ड देखे इन्होंने, जो अगले दिन अवार्डों की बात हो रही, एक जाते हैं वहां पे, पहले डिप्लोमेट इनके सफीर जाके मिन्नतें करते हैं उस कंट्री की कि खुदा का नाम है, कोई यार पेपर ऐसा लिख के दे दो, तस्वीर बना लें, पीछे हमने जाके इसको बहुत पोर्ट्रे करना है। और फिर उसके बाद गोदी मीडिया के बच्चे जो हैं, मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं कहूंगा चीमा साहब, ये गोदी मीडिया के एजेंट हैं, ये तनख्वाहों पे लगे हुए हैं बीजेपी के। वो फिर गले फाड़ फाड़ के देखें, ये अवार्ड मिल गया, ये अवार्ड मिल गया, यार जानते हो। और अवार्ड के स्पेलिंग तक तुम्हारे ठीक नहीं होते। इजराइल से भी जो अवार्ड लिया है वो क्या ड्रामा किया। चले कोई नहीं चीमा साहब, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सुइसाइडल मोड में है कौम, इनको ऐसे होना चाहिए। लेकिन कल एक सुतलज मूवी आपने जो बैन की है, उसके अंदर ये नहीं है कि कांग्रेस है, बताया गया है कि माइनॉरिटीज के हालात क्या है वहां पे। माइनॉरिटीज, सिखों ने जिन्होंने मारा था, सिख इंडियन आर्मी के मुलाजमीन थे, इंडियन आर्मी, और उन्होंने जिस तरीके से सिखों के अपने कत्लेआम किया बच्चों, ये सिचुएशन बताई गई है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज के हालात क्या है, इसका असली चेहरा क्या है। और आज का असली चेहरा तो नजर नहीं आ रहा चीमा साहब। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी कहां पे है? यूपी में है, 3 करोड़। जो हालत है वहां पे देखें, आई लव मोहम्मद, कभी लव जिहाद है, और फिर उसके बाद आप देख लें जो उनके हालात वहां पे करते हैं। 5 मस्जिदें गिराई जा रही हैं, शहीद की जा रही 5। ये बहुत खुशकिस्मत है भारत, इन्हें पता है, मेरा ख्याल इनको भी सारा अंदाजा है कि जो मुसलमान हैं, ये डीएनए वाइज नॉट पंजाबी नहीं है, सिंध या ना पंजाबी है ना ये पठान है। इनको जितना दबाया जाए वो दबाया। देखिए ना, वो अवैसी जैसे लीडरान हैं जिनके महल्लात यूरोप के अंदर हैं, जिनके
लिस्टें मौजूद हैं करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व होने की। वैसे ही भाईजान का जो अगले दिन मैं देखा, कहते पाकिस्तान पे फैट अफ का लगाए, ये फूफड़ है तुम्हारे, ये साफ है। बीएलए के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट है, टीटीपी के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और कसूर इनका नहीं है चीमा साहब, कसूर पाकिस्तानी सफारतकारों का है, जेड़े लस्सी पी के सूते पे। क्यों नहीं निकल के जाते वाशिंगटन डीसी के सफारतकार, जाके फैटफ से नहीं मिलते, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करें, यूनाइटेड नेशन के सामने जाके भूख हड़ताल करें, पाकिस्तानी सफारतकार क्यों नहीं कर रहे? और दूसरा, यहां हमारे जो करप्ट अफसरान के करप्ट जो बिगड़े बच्चे हैं, सारे जड़े पीटीए जाके झंडे चौक के बहन फैटफ के सामने, कभी कैपिटल हिल पे, इनको शर्म नहीं आती? ये क्यों नहीं पाकिस्तान की बात करते इनके सामने जाके? ये कैपिटल हिल पे जाके भारत की दहशतगर्दी को क्यों नहीं लोगों के सामने रखते? क्यों नहीं करते ये? चले, लेकिन होगा चीमा साहब, मैं खुद सोच रहा हूं, अगर इन्होंने ज्यादा चौक के, आई विल स्टेप इन, मैं भूख हड़ताल खुद करूंगा व्हाइट हाउस के सामने बैठ के, ये इनका बीएलए के अंदर इन्वॉल्वमेंट इनकी, और फिर इनकी पाकिस्तान के साथ टीटीपी के जरिए इनकी चीजें। लेकिन मैं शवायद लेके जाऊंगा, मैं कांग्रेस के सामने जाके मैं कांग्रेस मैनों को दिखाऊंगा इसका भयानक चेहरा भारत का। ये इन्होंने ना चीमा साहब, इनके साढ़े पंजाबी के चाके खुल गए चीमा साहब ना, ये चाके खुले ना, इसका कुछ करना होगा, इसका कुछ करना होगा, इनका ये चेहरा भी दिखाना होगा कि कितने बड़े टेररिस्ट हैं। आधा चेहरा तो इस केस में देख लिया, एफबीआई को पता है कि ये, और गुप्ता साहब ने बयान नहीं दे दिया बैठ के कि मैं सारा कुछ देते करते थे, वो खुद रहा का हिस्सा था वो। तो चीमा साहब, इसमें प्रूव करना कोई इतना मुश्किल नहीं, प्रूव हो चुका है। कल अमेरिका के अंदर हर मीडिया ने इस चीज को उठाया कि इस इंडियन गवर्नमेंट के हाथ गंदे हैं और ये इन सारे गैंग्स के साथ गैंग से अपने काम कराते हैं। सब पता है, हर अंधे को भी पता है, सिर्फ थोड़ा सा दुनिया को दिखाना होगा। और उसमें अगर हमारे पाकिस्तानी सफारतकारों ने इसके ऊपर स्टेप्स ना लिए तो मेरे जैसे पाकिस्तानियों को आगे आना होगा, और मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये वादा रहा, मेरा वतन अजीज है, आई वांट टू अलाउ देम टू डू इट। और पता करते क्या है, आधा इंडिया अंदर से जल रहा है चीमा साहब, 100 आधा इंडिया अंदर से जल रहा है, और उसको ये डीरेल किस तरह करते हैं, उसकी तवज्जो किस तरह हटाते हैं। एक तो वो गोदी मीडिया पाकिस्तान के बारे में गले फाड़ फाड़ चीखना शुरू कर देगा, और दूसरा ये करते ये है, इन्हें पता है अब जंग नहीं लड़ सकते, ये बीएलए और उस साइड पे ड्रामे करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हटाई जा सके कि भारत के अंदर क्या है। भारत के अंदर अडानी अंबानी की करप्शनों के ऊपर पर्दे किस तरह डालने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से जो विश्व गुरु अब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, जाके वहां अब क्या ही अच्छा होता, ये बताते कि अडानी अंबानी का मुस्तकबिल भी ये किस तरह पैसा बना रहे हैं, और इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सिर्फ उन 2 एटीएम्स के ऊपर खड़ा है। अगली बारी पंजाब की है, मैंने पहले भी कहा था, अब वहां पे पैसों की बारिशें बोरियों में डाल के ये देंगे वहां पे एमपीज को, बोरियों में डाल। बंगाल का इलेक्शन इस कंट्री के मुंह पे तमाचा था चीमा साहब, जहां इन्होंने मुसलमानों के वोट बैन किए, इन्होंने मुसलमानों को वोट नहीं डाले, सारी दुनिया ने देखा है। मैंने बताया नहीं कि पढ़े लिखे इंडियंस जो हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उसके बाद बंगाल के इलेक्शन के बाद। और आप क्या समझते हैं, अमेरिका ने वैसे ही वहां पे समोसे तल रही बैठ के दिल्ली में, उनके पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है, उनके पास समझते हैं कि उनका काम ही वहां पे कोई, वो देख नहीं रहे आपने बंगाल में जो आपने किया है और अब आप पंजाब में जो करेंगे। लेकिन चलें चिमा साहब, इससे आगे बढ़ते हैं कि अब सिचुएशन क्या है दुनिया की। आज मैं जब आपके सामने बैठने से पहले मैंने सारे अपनी तैयारी की, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। तो चिमा साहब इस तरह ना, ये तो रुकने नहीं है, ये तो मेरा मकसद है कि इंडिया के अंदर तब्दीली आएगी तो फिर एक नया इंडिया बनेगा। अब तो इस वक्त तो खत्म है काम उनका चिमा साहब, इस वक्त तो वो जिस तरह कहा ना कि लोग कहते हैं नया इंडिया बन चुका है, ये नरेंद्र मोदी है। ये देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे का पूरा डियास्पोरा मोदी के साथ बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक अवार्ड भी प्रिंट कर लिया उन्होंने, कल शाम को मुझे भी पता चल चुका है, उन्होंने एक अवार्ड भी प्रिंट कर लिया होगा, गले में हाथ है वो मोदी साहब, आपको पॉपुलर तो हैं वो, अब लेकिन हर स्टेट के इलेक्शन जीत रहे हैं पैसों से, पैसे खरीदते, आप भी खरीद ले इलेक्शन। अगर आपके पास है चीमा साहब, मैं गारंटी करता हूं आप दिल्ली के गवर्नर बन सकते हैं पैसे देके, वहां पे आप खरीद ले। वो तो अडानी अंबानी आज हटाएं, शाम को फारूक हो जाएगा ये बंदा है। आप जिस तरह वो गैंगस्टर स्टाइल सारी दुनिया को, सारे इंडिया को जिस तरह उसने हॉस्टेज बना रखा है, इट्स नॉट अ बिग डील।
दैट्स वो कहते हैं डेमोक्रेसी, आप कहते हैं जैसे मुझे ये बताएं आप कमर भाई, ये बंगाल में डेमोक्रेसी हुई है, आधे लोगों को वोट ना डालने दिया जाए, फौज और पुलिस को लगा के मुसलमानों के वोट सारे कैंसिल करके उनको बैलेट पे न जाने दिया जाए, ये इलेक्शन है। चीमा साहब छो, खुदा आदा ना लो यार, अच्छा खुदा आदा ना लो यार, इस तरह जुल्म ना करें आप। मुझे तो लग रहा है आप गोदी मीडिया की दवाई आपको भी लगती जा रही है, तो कमीशन तो नहीं लेनी शुरू कर देती है ना कोई बीजेपी वाले साहब। वो देखिए सारा मीडिया तो यही दिखा रहा है, दुनिया तो यही है। वो मैं देख रहा हूँ इंडियन अवाम चीखें मारी है, मोदी मोदी कर रही, वो ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ब्लश कर रहे थे, मेरे सारे वोटर हैं इंडिया में। चीमा साहब उनमें तालीम याफ्ता कोई नहीं है, बीमार हैं लोग। साहब वो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जॉब्स कर रहे हैं। पढ़ा लिखा बीमार नहीं हो सकता चीमा साहब, यहाँ हमारे डॉक्टर बीमार नहीं है सारे, हमारे तो डॉक्टर सारे बीमार हैं, अमेरिका में जितने आए हैं बाहर से, पाकिस्तानी डॉक्टर सारे बीमार हैं। आप बात करें मुर्शिद की तो रोना शुरू हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ, कहते खुदा ने एक ही बंदा दिया था, उधर खुदा का एक बंदा नहीं आ गया, ये मोदी भी तो खुदा का बंदा आया ना। वो कहता मैं तो पैदा ही नहीं मां के गोद से हुआ, मुझे तो भगवान ने वैसे भेज दिया, कहता एल 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 मानो को गल करने आई करे करो यार। अच्छा हाँ, ये तो उत्थे परले पासे तो बीमार ने ज़हनी तौर से, मैंने तो शक पै गया ਤੁਹਾਨੂੰ भी चेक आउण लग पे बीजेपी का कोई नहीं तार साहब, देखिए पॉपुलैरिटी तो है, ये तो माननी पड़ेगी। मान नहीं कर मुर्शिद घट पॉपुलर है,